नमस्कार दोस्तों। राम राम सा। आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई 2019। आज से 20 साल पहले हमारे जवानों ने करगिल पर विजय हासिल की थी। तो सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि। और आज अपना दिल से दिल तक एपिसोड 2.1 शुरू करते हैं। शुरू तो क्या करना है कि बहुत दिन हो गए, हमारे बीच में गैप रहा। शुरुआत मैंने की 7-8 दिन पहले। देन आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। ज़्यादातर पॉजिटिव व्यूज आए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आए। तो मैंने कहा था कि मैं शुरू करूंगा दिल से दिल तक एपिसोड। हमारे और आपके बीच में एक कन्वर्जन रहेगा, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम डिस्कनेक्टेड हैं, हम साथ में जुड़े रहने चाहिए। एंड बाकी जो मैंने बताया था कि आपको कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। RS के लिए बुक्स मैं बता चुका हूँ। एंड RS की स्ट्रेटजी पूरी बता चुका हूँ। 2020 तक कैसे तैयारी करनी है ये भी बता चुका हूँ। और हम कहाँ पे आपके लिए हेल्प कर सकते हैं ये भी बता चुका हूँ। और क्रैश कोर्स वाली बात की थी, तो मैंने 6 घंटे का एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स डाल दिया है, जो आपने शायद थोड़ा बहुत देख लिया होगा। ज़रूरी नहीं है एक ही बार में देखें, धीरे धीरे देखते रहें, एक एक घंटे का देखते रहें। बाकी उसे पार्ट्स में भी डाल दिया जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसे पार्ट्स में डाल दो, या छोटे छोटे बनाया करो वीडियो। छोटे या बड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लर्नर होने चाहिए, आपको सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। ज़रूरी नहीं है आप एक ही दिन में 6 घंटा पढ़ लो, बट आप कोशिश करो 1 घंटा 1.5 घंटा जितना कर सको। और बाकी आपकी डिमांड के अनुसार से वो जो 10-12 टॉपिक्स हैं उन्हें टॉपिक्स वाइज, एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक वाइज भी डाल दिया जाएगा। और पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 300 के आसपास तैयार हुए एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उनका PDF तो तैयार है, वीडियो भी बनाते हैं किसी दिन। फिर आपकी डिमांड आ रही थी कि मिडाइवल हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था कि पहला अपना काम रहेगा क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स ही कंप्लीट कराएंगे अगले 1.5-2 महीने में। तो क्रैश कोर्स होने से क्या होगा, आप जितने भी न्यू बिगनर्स हैं, न्यू बिगनर्स से मतलब नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ चुके भी हैं तो भी क्रैश कोर्स करने से क्या है कि सारी चीज़ जो है एक ओवरव्यू में आ जाती हैं। अब फिर उन्हें रिदम में लाने के बाद में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो एक ओवरव्यू में आने के बाद में उसे फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। और मेरा क्रैश कोर्स तो बाकी जितने भी आप देखते हैं यूट्यूब पे, उनके तो फुल कोर्स से भी अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, यूनिक मिलेगा। ऑलवेज यूनिक, मैं अपना थंबनेल रखता हूँ नॉर्मली, तो कुछ ना कुछ तो यूनिक आपको मिलने वाला ही है। ओके, तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा। हम 1.25 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 1,22,000 के आसपास हो गए हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, एक बार फिर से कनेक्ट होने के लिए। धीरे धीरे फ्लो भी आएगा, कंटिन्यूटी बनेगी। एंड एक टीचर भी हैं जो इंग्लिश का बोल रहे थे, तो अभी सोचते हैं उसका भी, इंग्लिश के बारे में भी। ठीक है, तो धन्यवाद। एंड एक सवाल यही आता है कि सर करंट अफेयर्स का ज़रूर कराओ। देखो, मैंने प्लान जो किया है करंट अफेयर्स का 2 दिन किया था, सप्ताह में 2 दिन करंट अफेयर्स। बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2 दिन करंट अफेयर्स करूँगा, देखो मैं करंट अफेयर्स जब भी कराता हूँ तो पूरी रिसर्च करता हूँ, और कम से कम 1 दिन ही रिसर्च लगा देता हूँ। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया है सैटरडे के दिन एक ही दिन मैं करंट अफेयर्स रखूँगा, यानी महीने में 4 दिन करंट अफेयर्स रखूँगा, सैटरडे सैटरडे सैटरडे। तो उसमें क्या है कि मैं भले ही 1.5 घंटा ले लूँ, बट उसमें लास्ट 7 डेज में क्या कवर हुआ ये सारा का सारा मैं उसमें कवर कर लूँगा। और सैटरडे के दिन में सारा रिसर्च कर लिया करूँगा, ताकि मेरा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसमें। बाकी टाइम में मैं अपना जो मेन कोर्सेज हैं उन पे फोकस कर सकूँ, स्टैटिक पे फोकस कर सकूँ, क्योंकि स्टैटिक बहुत बचा हुआ है, स्टैटिक ज़्यादा कवर कराना है। अगर मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस, 2 तरीके हैं, या तो मैं बिना तैयारी के ही नॉर्मली कहीं से उठाया और आपके लिए पढ़ा दिया, नॉर्मली बातें बोल दी, तो वो आपको समझ में भी नहीं आता है। और मेरे खुद का ये पसंद नहीं है कि मैं आपको रटाने वाला सिस्टम करूं। मेरा सिद्धांत ये रहता है कि कुछ भी मैं पढ़ाऊं, 0 लेवल से चलाऊं और उसके हायर लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो करंट अफेयर्स का मैंने अभी फाइनल डिसाइड यही किया है कि सैटरडे के दिन, इवन एक ये जो आ रहा है अगला सैटरडे, इसमें आपको पहला करंट अफेयर्स का लेक्चर मिल जाएगा। करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में होगा। पिछले 7 दिनों में क्या क्या घटनाएं हुई ये, और कुछ 2-4 घटनाएं जो एनालिसिस करनी ज़रूरी होती हैं, तो वो मिल जाएंगी। दे ओमकारा सो नाम रखने वाला हूँ मैं उसका, तो सैटरडे वो आपको मिल जाएगा। ओके, एंड दिल से दिल तक का बुधवार का है, लेकिन थोड़ा सा अभी और सारी चीज़ों में बिजी होने के कारण ये लेट हो गया। बाकी आगे से बुधवार का ही मैनेज रखेंगे, बुधवार को ही कंटिन्यूटी रखेंगे शाम के 8 बजे के आसपास। दूसरी, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी जब, तो उसका सॉल्यूशन पूर्ण रूप में नहीं हो पाया है। तो प्रयास चल रहे हैं, 2-4-5 दिन में इंटरनेट का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो बहुत बड़ी वीडियो थी, अपना एंशिएंट हिस्ट्री की 6 घंटे वाली, वो 11 GB की फाइल थी। उसे अपलोड करने में मुझे 6-7 घंटे लग गए थे। प्लान तो ये था शाम को अपलोड कर देता हूँ, बट शाम को अपलोड ही नहीं हो पाई, तो सुबह तक वो चली गई। बट कोई नहीं, वो आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, आपका लाइक डिसलाइक रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें मोस्ट ऑफ द लाइक्स ही हैं।
800 के आसपास लाइक्स आ गए हैं, 3-4 डिसलाइक हैं। वो तो शुरुआत में भी आ गए थे, मतलब शुरू वीडियो डालते ही 5 मिनट के अंदर डिसलाइक आ गए थे, मतलब वो तो इंटेंशनली डिसलाइक होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो ये बात अच्छी लगी। एंड उसके बाद में कुछ ये बोल रहे थे सर राजस्थान का करंट अफेयर। देखो राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो डेली वाइज तो नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पे डेली करा रहे हैं, वहाँ जाके देख लो राजस्थान का करंट अफेयर्स। बट अभी जैसे कि मुझसे अगर डिमांड कर रहे हैं तो मैं मंथली राजस्थान का करंट अफेयर्स करा सकता हूँ। और इस बार इस मंथ के लास्ट में मैं जुलाई राजस्थान करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, और वो कम से कम 2.5 या 3 घंटे का होगा, यानी 1 महीने का जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे कवर कर लिए जाएंगे। मतलब डेली कवर करो, 10-10-15 मिनट व्यूज़ बढ़ाओ, उससे अच्छा है कि एक साथ में कवर कर दो सारी चीज़ों को। देन उसमें मुझे भी रिसर्च सिर्फ एक ही दिन करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन करना पड़ेगा। डेली उसका वो टेंशन भी नहीं रहेगी कि यार राजस्थान का बनाना है, डेली करंट अफेयर्स का बनाना है, ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने 7 डे रखा है, क्योंकि जब स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा ना उसके बाद तो करंट अफेयर डेली करा लो, क्योंकि आप फ्री होने वाले हो। बट स्टैटिक पोर्शन अभी कवर नहीं हुआ है, मैंने दोबारा से पूरा प्लान करके बनाया हुआ है। पहले रैंडमली चलता था, धीरे धीरे कराता रहता था, लेकिन अभी पूरा प्लान है तो प्लान के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो अपना करंट अफेयर्स का मैंने बताया 7 दिन में, सैटरडे के दिन दी ओमकारा शो नाम से आ जाया करेगा आपके लिए। अब अपलोड करने की कोशिश की जाएगी 8 बजे से पहले हो जाए, लेकिन 1-2 अभी कुछ दिनों तक इंटरनेट प्रॉब्लम है तो शायद थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। बाकी नॉर्मली शाम को 8 बजे के आसपास संडे को लाइव रहने वाला हूँ, संडे को 8-8:30 बजे के आसपास लाइव रहने वाला हूँ, तो आप उस समय जुड़ सकते हैं और नॉर्मल सवाल पूछेंगे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, अपना नॉर्मल जो पहले मैं बात करता था उस हिसाब से, लाइव से रिलेटेड गाने वगैरह भी सुन सकते हैं, कि मतलब कम्युनिकेशन रहना चाहिए लाइव में, फालतू की बातें भी कर सकते हैं उसमें। ओके, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। एंड बुक्स मैं आपके लिए बता चुका हूँ, एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ था कि सारी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का मैंने क्लियरली बताया हुआ था कि आप ये सब बुक्स यूज कर सकते हैं। बट सबसे पहले मेंशन किया था एनसीईआरटी बुक्स जरूर ले लेना, सबसे पहली शुरुआत जो करना वो एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू करना। उसके बाद में रेफरेंस बुक्स भी बताई थी। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने बहुत ज़्यादा बुक्स बता दी, ऐसी इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन देखो मैंने हर बुक्स में या लगा के बोला था कि आप ये बुक लिख सकते हो या ये बुक लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर बुक बताता तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि तुम इस बुक का प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा होता, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, तो मैंने या लगा करके सारी बता दी, इनमें से कोई एक ले लो। अब या लगा के बताया था, बाकी आपको क्लियरली बोला था कि एनसीईआरटी की बुक्स लेना है, उसके अलावा रेफरेंस बुक्स में एक बुक ले लेना किसी की भी, अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो लच की या लच्छे की या किसी और की भी, पैनोरमा वगैरह की, जो भी आप मिल जाए। लेकिन अब 4 इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई थी कि 4 तो आपके पास होनी ही चाहिए, आप यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 4 होनी ही चाहिए। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उसके अलावा लक्ष्मीकांत का पॉलिटी होना चाहिए, उसके अलावा इकोनॉमिक्स होना चाहिए रमेश सिंह का या प्रतियोगिता दर्पण का, और उसके अलावा अपना महेश बर्णवाल या माजिद हुसैन की ज्योग्राफी होनी चाहिए। इतना होना चाहिए। 5वां आपके पास मैप होने चाहिए, ब्लैंक मैप, और वर्ल्ड का ऑक्सफोर्ड का एटलस होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस होना चाहिए, वर्ल्ड वाला, इंडिया वाला, उस तरीके से। तो ये 5 तो ज़रूरी है, एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है इनको, तो क्योंकि ये बेसिक्स हैं। और एनसीईआरटी तो मैंने आपको बताई थी। एक रेफरेंस बुक ले लो ताकि सिलेबस पूरा कवर दिखता रहे कि हाँ भाई इतना कवर कर लिया है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि आरएस 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आरएस 2019 की नहीं आई, 20 की भी आएंगी। देखो गहलोत जी जब आए हैं उसके बाद में भी ये चर्चा चल चुकी है कि 2019 और 20 की दोनों की वैकेंसियाँ एक साथ में आने वाली हैं। तो प्लान तो अभ्यर्थना तो 2019 के लिए भी भेजी जा रही थी डीओपीटी के लिए, बट अभी अपना आरपीएससी के द्वारा आरएस 2018 नहीं कर पाए तो आरपीएससी ने उस चीज़ को कैंसिल किया हुआ था। बट इतना श्योर है 2020 में आने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी हो जाएगा मई जून के आसपास तक। तो आप उस हिसाब से फोकस रखें, और एग्ज़ाम कभी भी हो, नोटिफिकेशन कभी भी आए, अगर आपका टारगेट है तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है। आप अगर टारगेट बना चुके हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई एग्ज़ाम डेट आएगी तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब ऐसा होता है नॉर्मली आपके दिमाग में चलता रहता है, जो कि बहुत गलत है कि सर नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पता नोटिफिकेशन नहीं आए तो क्या दिक्कत है यार, अगली बार आएगा, थोड़ा वो लेट हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने लेट हो जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम। आप कंटिन्यूटी तो रखिए, तब तक आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे लोग, तो वो कंटिन्यूटी मैनेज करके रखिए। ओके, उसके अलावा फिर वो प्रॉब्लम नोटिफिकेशन आ जाता है तो सर एग्ज़ाम की डेट कब है, एग्ज़ाम की डेट कब है, इस पर टेंशन लेने लगते हैं। कभी भी वो एग्ज़ाम आपको तो ऐसे मान के चलना है कि हम बस अगले 5-6 महीने में एग्ज़ाम देने ही वाले हैं, भले एग्ज़ाम अगले 1 साल तक ना हो, बट ट्राई तो उस हिसाब से करना है कि सारा कवर उस तरीके से हो जाए कि आप कभी भी एग्ज़ाम ले लो उस तरीके से। और अगर आप ऐसे ही पढ़े रह जाएंगे कि फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सर एग्ज़ाम डेट बढ़वा दें, एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो अच्छा है, तो इस तरीके के आपका प्लान चलते हैं। बट
ऐसे नहीं, अभी से टारगेट रखिए, अभी से शुरुआत कीजिए, अभी से फिक्स करिए अपना जो भी आप टारगेट रखें हैं उसी पे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए बीच में रेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं चाहूँ तो बीच में मैं भी खुद रेस्ट कर सकता हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है बहुत सारी चीज़ों का एग्ज़ाम वगैरह हो जाए, मैंने घूमने निकल जाए, नहीं, बट मैं ठीक है अभी आपको लिए पढ़ाना है तो मैं कंटिन्यूटी उसी पे मैनेज कर रहा हूँ, कंटिन्यूस आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आ चुका है। एंशिएंट हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और आईएएस के पुरानी ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं एंशिएंट हिस्ट्री के उसके करीब करीब 100 क्वेश्चन है वो अलग से तैयार हुए हैं, तो उनका वीडियो बन जाएगा। मिडाइवल का और मॉडर्न का प्लान ये है कि अगले मंगलवार तक जो है मैं मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर दूँ और हो सकेगा तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अगले संडे तक का कवर कर दूँगा, ओके, क्रैश कोर्स के रूप में। और जब फुल कोर्स आएगा तब वो बाद में बता दिया जाएगा, ओके। उसके अलावा धीरे धीरे क्रैश कोर्स ही आएंगे अगले महीने तक तो, एंड क्रैश कोर्स भी काफ़ी यूजफुल है। मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्ज़ाम में जाना, आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम में आपको 70 से 80% सवाल जो है उसमें से मिल जाएंगे, और जो फुल कोर्स है वो आपका क्रैश कोर्स होने के बाद में वो धीरे धीरे आपका वो सही हो जाएगा, फुल कोर्स किया जाएगा। फुल कोर्स में भी सर ये पूछ रहे थे सर पेड रखेंगे क्या आप, पेड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, मेरा कोई प्लान नहीं है पेड रखने का, बट मैंने बोला ना जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे, मान लीजिए पॉलिटी में करा रहा हूँ कम्प्लीटली, इवन लक्ष्मीकांत लेवल की आईएएस लेवल की मैं पॉलिटी करा रहा हूँ, तो जैसे 40 लेक्चर्स होते हैं 1.5 घंटे के, तो लेक्चर तो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, श्योरली फ्री रहेंगे, ओके। उसके अलावा पेड हम क्या रख सकते हैं, ये अपने सर्वाइव रखने के लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत, अगर यूट्यूब से अपना इनकम होता नहीं है, टीम है 2-3 लोगों की, तो उसे मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत पेड रखने का सिस्टम है, लेकिन लेक्चर फ्री रहेंगे, इवन एक लेक्चर फ्री ही रहेंगे। क्या आप पेड कर सकते हैं? अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो उस समय ले सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, उसका वो इश्यू नहीं है। तो उसमें हम क्या पेड कर सकते हैं, एक तो जैसे लेक्चर बना दिया, मैंने बना दिया है लेक्चर अपना मूल अधिकारों पे लेक्चर बना दिया, जैसे कि हो सकता है वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाए, 4 या 5 घंटे का हो जाए। अब मूल अधिकारों से रिलेटेड पुराने ईयर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल आए और जितने भी डेस्क्रिप्टिव टाइप के यानी मेंस में रिटर्न एग्जाम के हिसाब से जो सवाल आए हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा 1.5-2 घंटे में, कि यहाँ इस सन में ये सवाल पूछा गया था और इसमें आंसर कैसे लिखना है, यानी आईएएस और आरएएस में जो पुराने ईयर्स में मेंस में सवाल आए हैं उनका डिस्क्रिप्शन या समझाते हुए विश्लेषण किया जाएगा। तो हो सकता है उन वीडियोज़ को प्राइवेट मोड में रखा जा सकता है और उनका जो पीडीएफ्स होगा उनको भी प्राइवेट मोड में रखा जाएगा। उन पीडीएफ्स को और उन पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन वालों को जो है वो उनको पेड रखा जा सकता है, बाकी लेक्चर पेड नहीं रहने वाले हैं, लेक्चर जो है वो फ्री अवेलेबल रहने वाले हैं। वो जो पेड भी रखा जाएगा वो मिनिमम रखा जाएगा, मिनिमम मतलब मिनिमम, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ऐसा पेड भी कर दिया है हमने, ओके। उसमें क्यूज भी शामिल की जा सकती हैं, तो बहुत सारी मेहनत करके वो किया जा सकता है, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप लर्नर हैं, किसी नॉर्मल एग्जाम में जा रहे हो तो वो लेक्चर देख के चले जाओ, काफ़ी है। और आप लग रहा है कि यार नहीं मुझे सीरियसली तरीके से पढ़ना है और सारे के सारे पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन भी देखने हैं, पीडीएफ भी चाहिए, देन आप वो पेड यूज कर सकते हैं, बट पेड का इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो सिर्फ सर्वाइव करने के इश्यू से, ओके। अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देता हूँ जो आपके द्वारा आए हुए हैं मेरे लिए, एंड काफ़ी पॉजिटिव कमेंट हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी कमेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ कमेंट जो हैं वो थोड़े बहुत नेगेटिव हैं। देखो एक क्रैश कोर्स अपना जो आया 6 घंटे का, उस पर एक कमेंट आया है, टीना जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव फॉरगेट टू लुक एट द क्लॉक, enjoyable with great knowledge source, thanks and answer to your क्यूज इज कोलायत लेक। ठीक है, वो एक सवाल पूछा हुआ था, उसका आंसर भी उन्होंने बोल दिया है, यूट्यूब पे ही कमेंट है। तो उन्होंने बोला है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं समय देखना भूल गई हूँ और कंटिन्यूसली 6 घंटे की वीडियो देखी है, तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इस तरीके से आप डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो मैं भी नहीं कर पाता कंटिन्यूस 6 घंटे पढ़ाई, तो ओके ठीक है। उसके अलावा एक घनश्याम मीणा जी हैं, सर प्लीज़ जो आउट ऑफ राजस्थान है उनके लिए भी सजेशन दो ना आप, कि आपने बोला कि आप 3 दिन में एक बार करंट अफेयर्स देंगे, क्या वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि जॉब के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, पर कोशिश करूँगा। तो देखो मैंने बताया ना, करंट अफेयर्स में जितना फोकस रखूँगा मैं स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में रखूँगा। तब तक मैंने बताया कि 7 डेज वाला प्लान जो है अपना, क्योंकि करंट अफेयर्स रखना भी ज़रूरी है, तो 7 डेज में भी जो मेरा दी ओमकारा शो नाम से आएगा 1.5 घंटे के आसपास में, दी बेस्ट रहेगा। आई गारंटेड यू दी बेस्ट रहेगा। मेरा कोई भी लेक्चर आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाला है, यूनिक ही मिलेगा, हमेशा यूनिक मिलने वाला है। किसी भी लेक्चर को जाके देख लेना, वो आपको सबसे अलग मिलने वाले हैं हर चीज़ में, ओके। एक अपने पुराने स्टूडेंट हैं नारायण सिंह जी, तो उन्होंने लिखा है सर बी ऑल पुलिस स्टाफ मिस्ड योर वीडियोज ए लॉट। तो पहले भी वो पुलिस स्टाफ में है, तो पहले भी वो अपनी वीडियो देखते थे और तैयारी भी कर रहे थे। यू आर सुपर्ब सर, एज यू लव यू मोर देन एनीथिंग, तो इन्होंने ये कमेंट लिखा है, ओके। उसके बाद में अगला कमेंट देखते हैं, विकास चावड़ा जी का है, एक्सीलेंट वीडियो सर जी, एंड
कॉन्ग्रेचुलेसन सर। प्लीज़ जो बच्चे रह गए हैं लाइक साउथ इंडिया का संगम काल और बाकी छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका एक क्रैश कोर्स का वीडियो बना ही दीजिएगा। चोल चेरा ETC इनका क्लियरिटी नहीं आ पाता है। इनफैक्ट 100 AD to 1000 AD तक के भी साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे डायनेस्टी रही हैं जिन पे आप क्रैश कोर्स बनाते हैं। तो मैंने आपसे बोला ही था कि देखो एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, इसमें मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर दिए। लास्ट में जाते जाते आपसे बोला था कि आप चाहेंगे तो जितने छोटे छोटे राज्य रहे हैं लोकल लेवल पे, छत्रप लेवल के जो राज्य रहे हैं, उनका भी एक साथ में वीडियो बनाया जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, साउथ वाले कुछ एक इंपॉर्टेंट रहते हैं, संगम एज वाले, चोल चेर, इस तरीके से पांडे, उसके अलावा अपना राष्ट्रकूट वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एक वीडियो में उनको शामिल कर लिया जाएगा। आपकी डिमांड अगर रही तो एक बार और बता दीजिएगा मुझे, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो ओके। उसके बाद में अगला कमेंट आपके लिए पढ़ता हूँ मैं। ये है बलबीर सिंह नेचानिया जी, ठीक है। इन्होंने लिखा है एक्सीलेंट लेक्चर, नो डाउट यू आर इनक्रेडिबल एंड जीनियस सर, एंड कीप इट अप एंड आल्सो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर न्यू टीम मेंबर्स टेक्निकल आवारा। जय हिंद जय भारत, राम राम सा। तो इन्होंने अच्छा अप्रिसिएशन दिया है, प्रशंसा की है हमारी, ओके। उसके अलावा प्रकाश सिंह का आज तक यूट्यूब पे किसी ने ऐसा कंटेंट नहीं दिया, लव यू सर, ओके। इनका ये कमेंट है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओके। RS राठौर, इनसे अच्छा अब कोई नहीं समझा सकता, अब भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो फिर अपना फ़ोन तोड़ दे। ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है। इन्होंने अपना जो इंडियन बजट था उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसमें समझाया था इंडियन बजट 2019-20 निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया था, बहुत बेसिक लेवल से समझाया था मैंने, और उसका रेस्पॉन्स आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जिन्होंने भी देखा ना उस वीडियोज़ को, उनका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गया। आपने नहीं देखा तो वो आपकी मर्जी है, बाकी जिन्होंने भी देखा, अभी तक एक भी डिसलाइक नहीं है उस वीडियो पे, तो जिन्होंने देखा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बजट वाला मैंने दी बेस्ट वीडियो बनाया था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ओके। उसके अलावा अभिषेक कुमार बोल रहे हैं कि आपकी ओल्ड वीडियो देखकर ही मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट जागा सर, वरना मैं तो हिस्ट्री के नाम से डरता था। हिस्ट्री की वीडियो एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए। यस, वी आर स्टार्टिंग अगेन। क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। क्रैश कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा, क्रैश कोर्स क्यों बनाया मैंने आपको बता चुका। जब तक ओवरव्यू नहीं होगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हमने प्लान किया है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर जितना हो सके उतना ओवरव्यू दे दो, और आप क्या पढ़ने वाले हो पूरा वो सब तरीके से। अब मैं चाहता तो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे, तो नॉर्मली उसे अगर पूर्ण रूपेण कवर करते हैं तो कम से कम 2.5 या 3 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका नोट्स एक एक बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बारीक से समझाना पड़ता है। हर साइट पे जा जाके आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ मैं, वहाँ की हड़प्पा की साइट पे अलग दिखा सकता हूँ, मोहनजोदड़ो की अलग से, कालीबंगा की साइट पे जाके उनके फ़ोटो अलग से दिखा सकता हूँ। बट मैंने बोला ना कि ओवरव्यू आना चाहिए पहले, उसके बाद आप फुल कोर्स में जाइए, तब मज़ा आता है। फुल कोर्स का मतलब ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो 3 घंटे से कम नहीं पढ़ सकते। बट मैंने वहाँ क्रिप्स करते हुए 40-45 मिनट में कवर किया और सारे पॉइंट्स को लिया था, ठीक है। तो आगे फुल कोर्स जब आएगा तब आपको और इंटरेस्ट आने वाला है उसमें, ओके। कीप इट में, ओके। अगला है मुकेश देवासी जी का, सर RS 2020 की वैकेंसी कब तक आएंगे। उन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि 2020 स्टार्ट होने के बाद। आई थिंक 2019 के लास्ट तक तो नहीं आने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि RS 2020 की वैकेंसी जो है वो जनवरी और फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इस बार भी प्लान था 2019 की वैकेंसी लाने का, लेकिन RS का मेंस का एग्ज़ाम जो बार बार खिसकता चला गया, उसके कारण RPSC ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। नहीं तो 2019 में वैकेंसी आने के चांस थे, ओके। क्योंकि DOPT के लिए अभ्यर्थना भेजी गई थी कि आप निकालिए, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो RS 2020 की जो है वो जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ईयर तक आ जाएंगी। बट उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नॉलेज लेते रहो। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है और आज भी बोल रहा हूँ कि नॉलेज मोर इम्पोर्टेंट है। आपका सिलेक्शन होना नहीं होना वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रायोरिटी है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस मोर इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके अलावा मयंक सोनी जी हैं, बहुत ज़ोरदार शुरुआत की है सर, लगता है सभी कोचिंग क्लासेज बंद होने वाली हैं, क्योंकि इस चैनल पर जितना नॉलेज आप अवेलेबल कराते हैं उतना कोई चैनल नहीं कराता। सच में हैट्स ऑफ यू सर फॉर योर हार्ड वर्क। ये सच में 2.0 है, 2.0 है सर, धन्यवाद शुरुआत के लिए, ओके जी।
उसके अलावा पूजा जी का कमेंट है, थैंक यू फॉर योर वेरी वैल्यूएबल वीडियो सर। प्लीज़ क्या आप अभी आगे जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी आरटेट वैकेंसी आने वाली हैं सर, उसके लिए बुक लिस्ट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने में कुछ हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली सर मैं एक गाँव से हूँ, फिलहाल कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकती सर। आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ मार्गदर्शन कर सकें। आप जैसे बोलेंगे हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू। देखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है कभी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था तो हिस्ट्री पढ़ने लग गया, पॉलिटी पढ़ने लग गया, ये सारी चीज़ें, और एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाने का प्लान था तो ये सारी चीज़ें मैं इधर आ गया। अब मुझे नहीं पता होता कि आरटेट का सिलेबस क्या होता है, रीट का सिलेबस क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि जो मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ वो मैं आईएएस और आरएस लेवल से करा रहा हूँ। और अगर आप मैं उस लेवल से करा रहा हूँ तो आप 100% श्योरिटी मान के चलिए कि आपके टीचर वाले एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि जब मैं सारे पॉइंट्स ही कवर कर लूँगा तो उससे बाहर आने के कोई चांस ही नहीं है। तो आप अपना पहला काम जो है अपना सिलेबस देखिए। अब स्ट्रेटजी में बार बार अलग अलग सब्जेक्ट नहीं बता सकता आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप पहले अपना सिलेबस याद कीजिए। सीधी सी बात है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को याद कीजिए। सिलेबस का आपके लिए 80 से 90% अपने चैनल पर ही मिल जाएगा अगले 7-8 महीने के अंदर। अगले 7-8 महीने के अंदर तो आप आरटेट की तैयारी कर रहे हो या इवन इफ राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, इवन इफ एसएससी सीजीएल की जीके की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके का पोर्शन आता है, उसका जब 70-80% या 90% तक जो सिलेबस अपने यहाँ पे कवर हो जाएगा तो सिलेबस उठाओ, टॉपिक पकड़ो, देख लो जो भी तो आपको सूटेबल लगे, और सिलेबस के साथ साथ में पुराने ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर आप क्लियर कर लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आने के चांस हैं। ठीक है, तो आपके इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, मुझे बता दिया आपके लिए। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी भी मिल जाएंगी, कोशिश मैं भी करूँगा आप जैसे जैसे नए नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए वो नोटिफिकेशन पे सारी चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती हैं। बट उससे पहले मैं अपना क्रैश कोर्स करने के प्लान में। ओके, क्रैश कोर्स पूरा कवर कब हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे जो जो नोटिफिकेशन आएंगी उनकी स्ट्रेटजी मैं बता दिया करूँगा। सिलेबस मुझे बताना है, उसके अलावा क्या क्या आप पढ़ सकते हो ये बताना है। ठीक है, बाकी मैं उस लाइन से नहीं रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकता, बट सबसे अच्छा बात यही है, वर्क हार्ड, फाइनल सॉल्यूशन यही है, यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। ओके, अगला आपके लिए एक कमेंट है सरस्वती प्रजापति जी का, सर बहुत शानदार क्रैश कोर्स है, पूरी तरह से समझ में आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री की बुक कोई भी स्टूडेंट आराम से सेल्फ पढ़ सकता है। तो मैंने हिस्ट्री की बुक्स वगैरह आपके लिए बता चुका हूँ, एंड क्रैश कोर्स के बाद में मैंने बताया कि ये संपूर्ण क्रैश कोर्स हो जाएंगे, फुल कोर्स भी आएगा। ओके, उसके बाद में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नेगेटिविटी, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बट नेगेटिव चीज़ों को देखना भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों को नकार दोगे तो आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी। बट यहाँ पे गलतियाँ तो नहीं दिख रही मुझे, वहाँ पे उनके अंदर जलन दिख रही है, तो वो देख लेते हैं। कोई व्यक्ति हैं माइक नागर नाम से हैं, सर सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए, ये अपने मतलब के लिए चैनल चलाते हैं, किसी स्टूडेंट की हेल्प नहीं करते। तो जिन्हें लगता है कि बहकावे में नहीं आना है तो आई थिंक कि आप बहकावे में नहीं आए, जिन्हें लगता है उन्हें, और जिन्हें नहीं लगता है वो आ सकते हैं बहकावे में। ओके, उसके अलावा ये अपने मतलब के लिए चैनल चलाते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, बहुत सारा मतलब है मेरा, और आज का नहीं है, आज से 30 साल 40 साल पुराना मतलब है मेरा, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, 2047 तक का मतलब है मेरा, आज का कोई मतलब नहीं है, और बहुत बड़ा एम्बिशियस है मेरा। ओके, ये धीरे धीरे मैं आपके लिए बता दूंगा। बाकी मेरा मतलब है विश्व गुरु भारत वाला, जितना हो सके एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, देश की को हो सके हेल्थ सिस्टम को सुधारो, और हो सके तो अपना इंडिया को टॉप पे फिर से वंस अगेन विश्व में सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश करो। हाँ, ये मेरा मतलब है। ओके, और हाँ है, एक्चुअली में मतलब है, और इसी प्लान के लिए मैंने शुरू किया था। मैंने ये भी शुरू किया था कि मुझे नहीं पता कि आप में से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, 20 लोगों का होगा, पता नहीं, बट इतना ज़रूर पता था कि आई एम हैप्पी का है, और हो सकेगा तो मैं 2-4 लोगों की लाइफ में फिर से परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकता हूँ। 2-4 लोगों के लिए भी कर दूँ, ये बहुत मेहनत, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं सोचता, बड़ा सोचता हूँ तो लंबे समय के लिए सोचता हूँ। ठीक है, लंबा समय इन द सेंस बहुत लंबा समय, 30-40 साल तक का प्लान लेके चलता हूँ आगे के।
अब वो समय बताएगा क्या होता है, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं होता। इवन if मैं महादेव का भक्त हूँ तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि समय इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। समय आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है ये समय ही बताएगा। बाकी आपको एक स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। आप आए हो तो कुछ अच्छा करो, पॉजिटिव करो। देखो भगवान है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, बट इतना ज़रूर पता है कि आप जैसे कर्म कर रहे हो ना, उन कर्मों का आपको फल मिलेगा। आप पॉजिटिव कर्म कर रहे हो तो आपको निश्चित सी बात है वो पॉजिटिव आने वाला है। आप नेगेटिव कर्म कर रहे हो तो आपको निश्चित सी बात है वो नेगेटिव आने ही वाला है। गीता में यही तो सबसे बेसिक पॉइंट है। क्या क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। बीच में जो कर्म करोगे वो आपके मैटर कर जाएंगे, वो सारे के सारे मैटर कर जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है, ठीक है, और मैं कैसे आगे का प्लान करूँगा, बट इतना ज़रूर क्लियर है मेरा इंटेंशन कभी भी ना तो गलत था ना ही गलत है, और इवन इफ लाइफ में कभी भी गलत नहीं होने वाला। इंटेंशन हमेशा मेरा क्लियर रहेगा, पॉजिटिव इंटेंशन रहेगा। किसी के साथ में बुरा ये सब मेरे अंदर कभी भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी हो सकती हैं बहुत सारी कमियां मेरे अंदर भी हो सकती हैं, हर किसी के अंदर होती हैं, बट इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। इस बात पे मैं हमेशा क्लियर हूँ, इंटेंशन कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो इस पे इन्होंने कमेंट बोला था कि सर ये अपने मतलब के लिए कोई चैनल चलाते हैं, तो 2-3 स्टूडेंट उनसे थोड़ा सा झगड़ने लग गए। झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति का अपना वो है। मैंने बताया ना कि अपनी वीडियो डालते ही 3-4 डिसलाइक आ जाते हैं, तो वही डिसलाइक रहते हैं, बाद तक भी लॉन्ग रन तक भी वही डिसलाइक रहते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉइंट उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है पॉजिटिव फैलाना, तो हम पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे। उन पे कमेंट किया पॉजिटिव ने, पिंकी चौधरी जी ने, बताओ क्या कारण, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। तो उसके अलावा विक्रम सिंह बोल रहे हैं कि नागर साहब पागल हो गए हो क्या, इस तरीके से कमेंट मत करो। उसके अलावा सरिता बंसीवाल जी बोल रही हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट चैनल है, आपको नहीं देखना है तो आप ना देखो, बट किसी के बारे में गलत ना बोलो। ओके, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है। इवन इफ मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं तो मुझे पता है। मैंने आपको एक बार बोला भी होगा शायद, एक बार को तो आप सभी लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दे दो, 100 लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दे दो, आप चाहें तो फ्री में बांट दो और उनसे बाद में फीडबैक लो, तो आप फिर भी 95% से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। 5 लोग ऐसे होंगे जो 1 करोड़ रुपए लेकर भी आपकी बुराई करने वाले हैं। ओके, तो वो आप टेंशन ना लें उस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने मोस्ट ऑफ दी कमेंट जो मुझे अच्छे लगे वो कवर कर लिए हैं, नेगेटिव कमेंट भी कवर कर लिए हैं, बाकी आपको स्ट्रेटजी बता दी है। और आपके लिए मैंने बताया कि क्रैश कोर्स आ चुका है, आगे आने वाले भी हैं। सबसे पहले क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके अलावा करंट अफेयर्स का अपना सैटरडे नेक्स्ट इसी सैटरडे को आपको मिल जाएगा, दी ओमकार शो नाम से करंट अफेयर्स का। इवन इफ हो सकता है 90 मिनट का हो, क्योंकि 7 दिन का कवर करना है। कुछ शुरुआती 15-20 मिनट में उनमें न्यूज़ पढ़ी जाएंगी, पिछले 7 दिनों में क्या घटना हुई है। और फिर इसमें ये भी मुझे अच्छा लगा कि 7 दिन में क्या है कि घटना का निचोड़ निकल के आ जाता है। एक दिन में आप किसी घटना को पूरा विश्लेषण कर दो तो आप जल्दीबाजी में करते हो, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है नेक्स्ट डे में कुछ घटित होने वाला हो साथ में, क्या पता एक दिन में सच्चाई नहीं निकल के आए, अगले दिन कुछ मोड़ आ जाए उसमें। तो 7 दिन में तो मुझे ये ज़्यादा बेटर और सूटेबल लगा। ये इस शनिवार को आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख लेना। संडे को लाइव रहेंगे शाम को 8:30 बजे के आसपास में, तो उस समय आने की कोशिश करना, नॉर्मल सवाल पूछने की कोशिश करना, बात करेंगे संडे के दिन। ओके, और आपको जो भी लगे मेरे बारे में सोचते रहना। एंड बट इतना ध्यान रखना, मेरा इंटेंशन कभी गलत नहीं था, ना ही आज गलत है और ना ही कभी गलत होने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं अपना 26 जुलाई 1999 को याद करते हुए, उन्हें 20 वर्ष हो गए हैं। करगिल की जो लड़ाई युद्ध हुआ था, उसमें करगिल विजय हुई थी हमारी, और उनमें जो शहीद हुए थे उनको शत-शत नमन और उनको सभी को श्रद्धांजलि। तो यहाँ पे मैं अपना दिल तक एपिसोड 2.1 यहीं पे रोकता हूँ मैं। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।